एक खुशी के लिए व्यक्ति जहां जीवन भर संघर्ष करता है, वहीं नशे के रूप में दुख मोल खरीद लाता है। समाज में व्याप्त नशे से जहां घर परिवार टूट रहे हैं, वहीं नशे से पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, पर हम खामोश हैं। यह स्थिति किस हद तक समाज को खोखला बना रही है और नशा समाज के भविष्य के लिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर हम खामोश हैं। सवाल बहुत सारे हैं, पर इन सवालों का जवाब किसके पास है? शायद किसी के पास नहीं, पर प्रयास तो किया जा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब है प्रयास समाज कल्याण एवं अनुसंधान केंद्र का प्रयास नशा मुक्ति एवं मनोचिकित्सा केंद्र। प्रयास नशा मुक्ति एवं मनोचिकित्सा केंद्र नशा मुक्त समाज के लिए कई वर्षों से काम कर रहा है। प्रयास एक निजी संस्था है जो समाज को नशा मुक्त करने के लिए एक अभिनव प्रयास है। नशा मुक्ति के लिए उठाया गया यह पहला कदम एक साहसिक प्रयास है। प्रयास क्यों सफल है नशे के खिलाफ? आइए समझते हैं। प्रयास नशा मुक्ति मनोचिकित्सा केंद्र में इलाज का जो तरीका होता है उसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच का प्रयोग करते हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी, योगा और मेडिटेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी मरीजों पर हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आ जाता है हम उनकी साइकोमेट्रिक करते हैं, जिसे अपन हिंदी में वैज्ञानिक मनो परीक्षण कहते हैं। इसके तहत हम पता करने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति की जो व्यवसायिक, सामाजिक और जीवन में खराब आ रही है उसका कारण क्या है, या फिर जो व्यक्ति सब्सटेंस लगातार ले रहा है वो क्यों ले रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति को जानने के बाद हम साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं। लगातार नशा लेने के वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लगातार व्यक्ति जब नशा करता रहता है, ऐसी स्थिति में उसके
मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। जैसे ज़्यादातर देखने को मिलता है एल्कोहल का जो पेशेंट होता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे कारण से, इस कारणों की वजह से हमें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और डिप्रेशन ट्रीटमेंट करना होता है। फिर हम आगे नशे के लिए हम काम करते हैं। मरीज को जब हम नशा मुक्त केंद्र में लेके आते हैं, तो सबसे जो पहला काम हमारा होता है वो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। दूसरे स्टेप में हम जब जाते हैं पेशेंट को, तो हम उनको रिलीफ फेज पे डालते हैं। रिलीफ में क्या होता है कि पेशेंट को हम आराम की लीव बोलते हैं। उसी रिलीफ फेज में और हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग पंचकर्मा का उपयोग करते हैं। पंचकर्मा में हम स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, विरेचन, बमन, ये सारी प्रक्रिया हम लोग करवाते हैं। उसके बाद जब पेशेंट डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, फिर हम लोग साइकोमेट्रिक करते हैं। जो रिहेब साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ट्रेंड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइकोमेट्रिक को अप्लाई करते हैं। मेडिसिन में हम लोग साइकियाट्रिक मेडिसिन साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग हम लोग ज़्यादातर से करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मेंटल सिम्टम के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर और बिहेवियर को एनालिसिस करके करते हैं। बाकी सुबह से लेकर के शाम तक पूरी प्रक्रिया हम लोग दोहराते हैं। योगा, ध्यान, साइको एजुकेशन क्लासेस, शेयरिंग क्लास।